बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आज हम लोग मतलब क्या पढ़ने वाले हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज। सारा क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो इधर देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6, ठीक है। इधर देखिए, सिर्फ आप मेरी तरफ देखेंगे, ठीक है, इसके बाद आप करेंगे। देखें इधर बेटा, इसका क्या ना, इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू। मैंने आपको प्रॉपर्टीज में 2-4 प्रॉपर्टी सिखाई थी। एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या होता है बेटा, cos इक्वल टू क्या होता है, x। कब होता है, when x lie in the range of cos इनवर्स। और cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। ओपन है, क्लोज्ड, क्लोज्ड, ठीक है। तब इसका आंसर होता है x। तो जरा देखें इस क्वेश्चन को मैं लिखूं, cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 16, तो आपके हिसाब से इसका आंसर ये आ जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए 6 है ना। तो लेकिन ये आंसर नहीं, क्यों नहीं आंसर, क्योंकि cos इनवर्स की इसकी रेंज क्या होती है, 0 से पाई, और ये 13 पाई अपॉन 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई। क्यों, ये पाई अपॉन 6 होता 13 का अगर सॉरी पाई बाई 6 होता 30 का अगर 13 में मल्टीपल होगा तो कितना आएगा, 390। दिस इज ग्रेटर देन पाई। या ऐसे भी देख लो, 6 को इसको डिवाइड करें 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग पाई, और ये 0 से पाई के बीच में, तो इसमें लाई कर रहा नहीं कर रहा, मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते। अब ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो देखो अगला स्टेप बेटा, क्या करेंगे बोले, इसको क्या लिख सकते हैं हम, पाई या 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई लिख सकता हूं ऐसा। 2 पाई क्यों लिखा, 13 चाहिए, 6 to 12 प्लस पाई इज 13 देन अपॉन में 6। अब जरा देखिए बेटा, एक cos, ये 2 पाई, ये 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, 4th या 5th, ये 5th होता है क्या, कौन 5th मतलब फर्स्ट फर्स्ट यही होता है। 5th तो होता नहीं, 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट मींस यार 4। तो ये है बेटा 360 प्लस थीटा, यही लिखा, ये कंप्लीट। आपने एक पीरियडिक फंक्शन ही पढ़ा होगा 10th में, सॉरी 11th में। क्या होता है, एक अभी नहीं पढ़ा तो मैंने आपको ग्राफ को ड्रॉ करना सिखाया कि ये cos का ग्राफ है, किसके बाद रिपीट करने लगता है, 2 पाई के बाद, 2 पाई के बाद, इसी को बोलते हैं पीरियडिक फंक्शन। ये आपने पढ़ा होगा कि मतलब 2 पाई साइन और cos पीरियडिक फंक्शन होते हैं, 2 पाई के बाद वैल्यू क्या करने लगती है, रिपीट करने लगती है। मींस इसका आंसर ये ऐसा पढ़ा होगा आपने, cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। यूजिंग दिस तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, cos कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा, और पाई बाई 6 हो जाएगा, तो इससे आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, बिकॉज पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो ये आंसर आपका पाई बाई 6, ठीक है, क्योंकि पाई बाई 6 0 से पाई, तो आपका आंसर इज पाई बाई 6। यूजिंग दिस कोई दिक्कत, और आपका आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई भी क्वेश्चन होगा आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 10 7 पाई अपॉन 6। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, 7 पाई अपॉन 6। क्यों आना चाहिए, क्यों, आप जानते हैं tan इनवर्स 10 इक्वल टू क्या होता है, x। कब होता है, when x belongs to इसकी रेंज। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, जल्दी से बताएं। tan इनवर्स की -π/2 से, हाँ, ओपन है, क्लोज, ओपन, -π/2 से तब ये होता है। लेकिन क्या ये -π/2 से +π/2 है, क्यों, ये पाई अपॉन 6 है 30 into 7 इज 210 नहीं है ना, तो इसकी रेंज में मतलब 7 पाई अपॉन 6 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से पाई।
सो अब आप क्या करेंगे, ये नहीं है इसका आंसर। अब आप क्या करेंगे, तो इसको किसको कन्वर्ट करेंगे, 10। और बेटा ये 7 पाई अपॉन 6 को क्या लिख सकता है, पाई प्लस पाई, ये लिख सकता है पाई प्लस पाई अपॉन 6। अब जरा देखें बेटा, ये 10 पाई प्लस पाई अपॉन 6 करेंगे, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में। थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। देखो इधर ए एस टी सी, 10 और कॉर्ड पॉजिटिव होते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई अपॉन 6, यही होगा। और बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, और पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये आपका आंसर क्या, पाई बाई 6। छापें इसको। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है ना, मतलब 2 sin इनवर्स 3/5 को 10 इनवर्स 24/7 में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको फॉर्मूला मतलब या तो आप राइट पोर्शन को ले लें तो लेफ्ट को प्रूव कर दें, लेफ्ट को ले लें तो राइट को प्रूव कर दें। क्या लेना चाहेंगे आप, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। टेक LHS। बेटा LHS देखिए जरा, 2 sin इनवर्स 3/5। बेटा क्या आपने कोई फॉर्मूला 2 sin इनवर्स x का पढ़ा, जल्दी से देखें 10 के फॉर्म में, जल्दी से देखें 10 के फॉर्म में पढ़े, कौन सा, 2x 1 प्लस नहीं वो उल्टा पढ़े, 2 10 इनवर्स का पढ़े। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो 2 10 इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपन पढ़े ना ऐसा। अरे 2 10 इनवर्स x इक्वल टू पढ़ा, मैं ये बोल रहा हूँ 2 sin इनवर्स x का कोई फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, जल्दी से देख। 10 के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूँ बेटा, 10 के फॉर्म में नहीं पढ़ा। तो आप इसको पहले क्या करें, इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। क्यों कि सर हमने 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा, 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा, तो ये लेगा 2 sin इनवर्स x। तो sin को 10 में कन्वर्ट आसानी से हो जाएगा, कैसे कैसे बेटा, sin इनवर्स 3/5 को क्या ले लें, थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। और बेटा थीटा है जैसे पर यही है ना, और ये कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4। तो बेटा इससे tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये tan इस तरफ चला जाएगा, जाता नहीं है, जुगाड़ बनाई, tan इनवर्स 3/4, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, दिस इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5, यही है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर दें आप, 2 sin इनवर्स x को क्या लिखा, 2 की जगह 2, 2 की जगह 2, और बेटा sin इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 के फॉर्म में, tan इनवर्स 3/4 लिख सकता है। अब 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं, 10 के फॉर्म में क्या होता है, जल्दी से बताएं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, यही हो। यूजिंग अगर आप इसको यूज कर लेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, यही होगा। तो इसको और सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये कितना, ये इसको इसने काट दिया तो क्या हो जाएगा 3/2, यही ना, और ये कितना हो जाएगा 9/16। इसको और सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, यही होगा बेटा। जब देखो ये एलसीएम 16 माइनस 9 16 नीचे आ जाएगा, ये इसको कितने बार कैंसिल कर दे, 8 टाइम, और 8 ऊपर चला जाएगा, और 16 माइनस 9 7, और इससे वन आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 24/7। यही चाहिए था क्या, राइट साइड यही चाहिए। LHS लिया आपने, यहाँ पे देखो LHS, और आपका आंसर LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, हैंस
हो गया प्रूफ, छापें आप इसको, ठीक है। ये अगर हो गया तो हम क्वेश्चन अगला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये लिखा बेटा। अच्छा, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, क्या कराया था जल्दी से बताया, जल्दी से बताया आपको। मैंने ये कराया था कि अगर यहाँ पहले राइट ले लेफ्ट ले, राइट में अच्छा लेफ्ट ज्यादा, क्यों लेफ्ट ले, ज्यादा 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 टर्म, ज्यादा टर्म ज्यादा को कम में तो कन्वर्ट होता है, कम को ज्यादा, समझ रहे ना। अच्छा लड़का गधा तो बन सकता है, लेकिन गधा लड़की को अच्छा बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर देखें, समझ में आया। तो बेटा ये दो टर्म को एक टर्म बनाना, और वो भी दोनों टर्म साइन में और किस में कन्वर्ट करना, 10 में। तो आप लिख लें पहले 8/17 और, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करें, एक ट्रायंगल बना लें, कक्षा 10 में चले जाएं, कक्षा 10 में। मेरे को किस में कन्वर्ट करना, 10। क्यों, क्योंकि सर मैं ऐसा कुछ पढ़ रखा हूं, tan इनवर्स v इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू, पढ़ रखा हूं ना, इसीलिए इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, 10। तो बेटा दिस इज इक्वल टू थीटा, तो बेटा 8/70 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो 8 क्या है, ये परपेंडिकुलर है थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये 17 हाइपोटेन्यूज। और बेटा इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, बेस, यही होगा। अब जल्दी से इसकी 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर जल्दी से बताएं कितना होगा, और रूट में वैल्यू कितनी है ये जल्दी से बोले आप, बहुत अच्छा लगेगा जो बताएगा मेरे को, जल्दी से। इसी तरह बेटा जब तक मैं इसको कर रहा हूं, अगला क्या ले रहा हूं, साइन इनवर्स, जल्दी से बोले वैल्यू, इसको 5 ले रहा हूं, ये 5 के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, ये h, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, तो इसको 10 5 आप पाएंगे नहीं, 125। हाँ रूट में बताओ सिंपल वैल्यू, 5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4, और ये 5 किसके इक्वल है, इसके, इससे वैल्यू आ रही कितना, 15, कितनी आ रही, 15 आ रही, 2 to 5 आ रहा होगा, 2 to 5 आ रहा रूट के अंदर की कुछ और, 2 to 5 यही आ रहा ना, 2 to 5 आ रहा होगा, देख लें आप। तो बेटा इससे कितना आ जाएगा, इससे वैल्यू जल्दी से देखें, 10 की वैल्यू 8/15 इक्वल टू tan थीटा, यही ना। तो थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 8/15, यही वैल्यू लिख सकते हैं। और 5 की वैल्यू क्या है, इसको आपने थीटा लिया था और इसको क्या माना था, 5, यही माना था। तो बेटा इसकी थीटा की जगह क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 8/15, और बेटा इसकी जगह क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं ऐसा। अब बेटा ये फॉर्मूला लगा दें, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8/15 बोलते जाएं, 3/4 आगे बोलते जाएं, हाँ यही करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे, इसने इसको 2 टाइम्स, इसने इसको 5 टाइम्स, उड़ा दिया ना। तो बेटा क्या बचेगा यहाँ पे, tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लेगा आप, इसका एलसीएम 8 into 4 और 15 into 3 अपॉन में बेटा 15 into 4, यही ना। और बेटा इसको और सॉल्व करेगा तो 1 माइनस ये कितना है, 2/5, ये कितना है, 2/5, यही ना।
तो इसको 10 इनवर्स करेगा तो ये कितना हो जाएगा 32, ये 45 और ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 5/2/5 यही ना। इसने इसको 6 टाइम उड़ा दिया तो बेटा ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स और 32 और 45 मिलके कितना हो जाएगा 7 यही हुआ। और बेटा ये नीचे पे क्या हो जाएगा 6 और इसको 5 और 3 यही होगा क्या और कुछ होगा। और ये आपका अच्छा ये 3 क्या कह रहे 5 - 2 3 है। हाँ 3 और 6 into 3 कितना होगा 36 into 3 अच्छा ये 12 आएगा ये 12 आएगा 5 12 12 पंचे 60 होता है 12 into 5 is 60 मैंने 6 लिखा था सॉरी फॉर इट। तो बेटा ये 12 का मल्टीपल 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 36। बेटा आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड से लेके आपने क्या प्रूव कर दिया 10 वर्ड 77 यही मेरे को प्रूव करना था। हेंस LHS ऐसा लिखेंगे आप जैसा मैं लिख रहा हूँ RHS इक्वल टू 10 वर्ड 77/36 हेंस प्रूव हेंस कोई दिक्कत। तो सबसे पहले अगर प्रूफ का क्वेश्चन हो पहले आपने वही क्या करें बड़ा बड़ा देखें बड़ा बड़ा छोटा छोटा ये हो गया। तो आप इस बड़ा बड़ा छोटा छोटा से आप सिर्फ क्या कर सकते हैं इधर देखें इधर सिर्फ आप ये जज करेंगे कि लेफ्ट वाला पोर्शन ले या राइट वाला। कुछ बच्चे हैं वो दोनों पोर्शन लेने लगते तो उसमें आप फंस जाएंगे। दोनों तरफ नहीं सॉल्व करने सिर्फ जब आप फंसी जाएंगे आपका आंसर नहीं निकलेगा तब वहां ट्राई मारेंगे ठीक है। अदरवाइज 99% में आपका एक साइड को लेंगे आप आंसर जाएंगे। फिर इसको आपने थीटा और फाई मान लिया फिर इसके बाद आप क्या करेंगे ये डिसाइड करने लेफ्ट और राइट इसका क्या डिसाइड करेंगे कि ये देखेंगे कि फॉर्मूला कौन सा मतलब प्रॉपर्टीज कौन सी लगेगी। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी मैंने साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी और किसको देख के प्रॉपर्टी देखेंगे राइट साइड को राइट साइड को जो भी राइट में होगा उसको मतलब राइट में चाहिए 10 इनवर्स तो यहाँ भी क्या 10 इनवर्स वाले कोई फॉर्मूला मतलब साइन का 10 वाला कोई रिलेशन है कौन सा ये वाला रिलेशन। अब फिर इसमें आपने 10 में कन्वर्ट कर दिया। अब 10 का ये वाला ऑलरेडी आपने प्रॉपर्टी जानते हैं इसको यूज कर ये प्रॉपर्टी बोलती है देखो इधर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गए। दिस इज वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिस वन इज अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो एक बन गए और एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आपको देखो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक में कन्वर्ट हुआ तो ऐसे आप सोचेंगे ऐसे आप देखिए ये सब सोचना तभी आप पॉसिबल है आपके लिए जब आप मोर एंड मोर बहुत सारा क्वेश्चन है ठीक है अगेन एंड अगेन लगे रहो तभी होगा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 तो वो बोल रहा है आपसे प्रूव दैट क्या प्रूव करना बेटा cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65 यही है ना। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप इधर बेटा ये cos है ये cos है ये cos है। आप ये बताएं कि राइट को लेंगे लेफ्ट को लेंगे लेफ्ट को क्यों लेंगे जल्दी से बोले दो ज्यादा टर्म है अच्छा ज्यादा टर्म है तो ज्यादा टर्म से क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा ठीक है। तो मैंने लेफ्ट हैंड ले लिया मैंने cos इनवर्स 4/5 और cos इनवर्स। अब क्या करें बेटा अब जरा देखें cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी का cos में कोई रिलेशन होता है नहीं कोई नहीं होता रिलेशन कि दो cos इनवर्स दो फंक्शन है और दो सिंगल में नहीं होते ही है। 10 इनवर्स में होता है cos इनवर्स में नहीं होता। मैंने जितनी भी आपको प्रॉपर्टी 30-35 पढ़ाई कुछ भी नहीं होता है ठीक है। अब देखिए आप क्या करें तो लेकिन जब कभी भी आप फंस जाएं कि कन्वर्जन नहीं हो रहा दो टर्म में तो ये बेस्ट ऑप्शन है क्या ऑप्शन है
इसको किस में कन्वर्ट कर लें, टेन इनवर्स में, समझ रहे हैं। और पिछला क्वेश्चन किया था, ये दोनों टेन में हो जाएंगे, फिर दो टर्म किस में, एक में हो जाएगा, फिर एक टेन इनवर्स को फिर कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पिछले क्वेश्चन है, बस इसमें एक स्टेप उसने ज्यादा दे दिया, एक स्टेप, ये कॉस है, कॉस को पहला स्टेप आपको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, और पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। इसमें एक दो स्टेप उसने ज्यादा दिए, ठीक है। अगर इसको अगेन, इसको क्या ले लें बेटा, थीटा, इसको क्या ले लें, फाइव, और थीटा और फाइव को सॉल्व करेंगे तो कॉस, इसको क्या बोलेंगे, कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू क्या, थीटा, देन 4/5 इक्वल टू कॉस थीटा, और ये ट्रायंगल बना लेंगे, दिस इज अ थीटा ना, थीटा के सामने सॉरी cos थीटा इक्वल टू द बेस अपॉन h, और बेस होगा 4, ये h, और तो इसके हेल्प से ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 आ जाएगा ना। तो बेटा अगर मैं इसकी वैल्यू बोलूं कि 10, 3 इक्वल टू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे 3/4, और अगर मैं बोलूं थीटा इक्वल टू क्या है, तो आप थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे, 10 इनवर्स 3/4, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह बेटा आप अगला इसको ले सकते हैं, cos इनवर्स 12/13, दिस इज इक्वल टू 5, देन cos 5 इक्वल टू क्या, 12/13, ये करेंगे, देन आप एक ट्रायंगल बना लेंगे, और दिस इज अ 5, और ये 12 और ये 13, और बेटा ये परपेंडिकुलर कैसे आएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यही, और 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू आएगा 25, और इस सॉल्व हो गया 5, और बेटा इसको अगर 10 5 लिखेंगे तो क्या हो गया, 5/12, क्या होगा 5/, और 5 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा 10 इनवर्स 5/12। जरा देखें पीछे वाले, ये दिख रहा है कि नहीं, देखें 10 5 इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12 दिख रहा। अच्छा ये दोनों थीटा जो 5 निकाला इसमें ये पुट कर दो यहाँ पे, थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जल्दी से बोले आप, थीटा की वैल्यू बोले, थीटा 3/4, 10 इनवर्स 3/4, और बेटा इसको क्या बोलेंगे, प्लस 10 इनवर्स 5/12 लिख दिया। इसके बाद यूजिंग आइडेंटिटी, क्या कौन सी आइडेंटिटी, 10 इनवर्स ए 10 इनवर्स, आप मेरे साथ बार बार लिखेंगे, आप बार बार इसलिए लिखेंगे जितने बार आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ इधर देखिए, इसको 10 इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 5/12, 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 ब्रैकेट क्लोज। बेटा इसके एलसीएम वगैरह आप ले लेंगे कि नहीं ले पाएंगे, तो यहीं पे ले लेते हैं अगले स्टेप में। तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 12 आएगा इसके एलसीएम, तो इससे मल्टीपल होकर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, ये 5, और ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 12, इसका एलसीएम बताएं जरा, 4 सॉरी ये 4 इंटू 4 और क्या है 12, तो 4 और 12 कितना हो जाएगा 48, तो बेटा ये 48 हो जाएगा, तो कितना आएगा 48 का, यही होगा बेटा, होगा ना यही। इस 12 में 12 को उड़ा दिया, ऊपर क्या बच रहा है बेटा 3 3 9 9 और 5 14, और बेटा नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 48 माइनस 15 कितना हो जाएगा 48 माइनस 15 35 है 25 या सॉरी 33 है 23 33 है, ठीक है ना। ये आपका वैल्यू आ जाएगा 14 इंटू 4/33, ठीक है। इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। अभी आपको क्या चाहिए, cos इनवर्स 33/65, लेकिन आपका आंसर कितना आ रहा अभी, जल्दी से आंसर कितना आ रहा 14 इंटू 4/33। अच्छा तो मैं रब कर रहा हूँ, कुछ कर दूं कि अच्छा इसमें बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाए 10 इनवर्स 56/33। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, कोस में, तो कोस में जब कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, दिस इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं, यहीं पे हो जाएगा कन्वर्ट, थीटा इसको ले ले x, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 56/30x, तो 56
6 अपॉन 33 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10x, यही आ जाएगा। तो बेटा एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये x है और ये कितना 56 और ये क्या 33। इसको आप सॉल्व करेंगे, जरा देखें 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, जल्दी से करें और आप मेरे को बताएं, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। जल्दी से, ये वैल्यू आएगी 65, ये कितनी आएगी आप ही लोगों ने बताया दिस इज 65। तो बेटा इससे cos की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos x इक्वल टू 33 अपॉन 65 आ जाएगी। और बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 33 अपॉन 65 आ जाएगी। x की वैल्यू cos इनवर्स 33 और आपको cos के फॉर्म में चाहिए, तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 33 अपॉन 65 हेंस प्रूव। ठीक है ना, RHS इक्वल टू LHS हेंस प्रूव ना, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत, बस आपने ये स्टेप किया ना, ठीक है। बस थोड़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी, 56 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर ये और ये, देन आपने 65 निकाला, फिर आपने cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन h तो आपने रख दिया, देन x इक्वल टू cos 30 और राइट और लेफ्ट। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहां से था, इस क्वेश्चन में यहां से। अगर बेटा ये साइन इनवर्स भी लिखता तो भी आप कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर इस क्वेश्चन को वो लिख देता बेटा, लिख देता साइन इनवर्स, क्या लिख देता, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/12 5/13। यहाँ पे क्या लिखा 3/5, यहाँ लिखता 5/13, तब भी इसका सॉल्यूशन यही होता, तब भी सॉल्यूशन कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में अगर ये लिखता तब भी सॉल्यूशन यही, और क्वेश्चन नंबर 3 अगर ये साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/3 तब भी इसका आंसर यही होता है। समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन सबका सेम, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे आपको किताबों में ऐसे ही उसने ऐसे 100-200 क्वेश्चन ऐसे ही दे देगा, मैं इसी को 5 क्वेश्चन बना दूंगा, अभी मैं 10 क्वेश्चन बना दूंगा इसी को सेम, और यही सॉल्यूशन। मैं क्या करूंगा, 3 तो ये बन गए, अब मैं इनमें इंटरचेंज करूंगा। एक में क्या करूंगा, इसको cos इनवर्स 4/5 लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा cos इनवर्स 5/30, कोई कितने हो गए 4, पांचवा इसको सेम, इसको लिख दिया 3/5 साइन इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12 कितना होगा 6। इसको एक बार साइन में कन्वर्ट करूंगा 10 में, एक बार cot 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कितने होगा 6 से 12, और पता नहीं कितने में मामा 20 क्वेश्चन बना दूंगा, समझ रहे। लेकिन सॉल्यूशन सबका यही होगा। तो आप चीजों को समझें कि कैसे हो रहा, ठीक है। आपके सामने भी मैंने बताया, अगर मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे 6 तरीके से लिख सकता हूँ। एक तरीका 5 हो गए, और 5 तरीके से इसको तो कितने हो गए 10, और 5 तरीके से इसको कितने हो गए 15 तरीके से लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन को, और सबका आंसर सेम है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे पता नहीं मेरे को क्या क्या पढ़ना आपको लिमिटेड है, समझ रहे, चीजें समझना है बहुत अच्छे से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपसे 6 उसने बोला है cos इनवर्स 56 अपॉन 12/13 साइन इनवर्स 3/5 यही है, एंड साइन इनवर्स। बेटा ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जो मैंने 15 टाइप बताया था उसी का एक टाइप है, उसी का एक है ना। कैसे, ये यही आ रहा था, इसमें ये एक टर्म तो यही आ रहा था, दूसरा टर्म इसमें cos लिखा था 4/5, इसमें 3, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई भी चेंजेस नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं, बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप थीटा, इसको 5 ना, आपने अभी भी किया, दिस इज अ 5, और इसको क्या लिखेगा 3, और इसको 5 यही लिखेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो इससे 10 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी
3/4, देन 5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 हो सकता है। देख लेना आप, एक स्टेप के बाद वही उसी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेटा इसको अगर थीटा लिखेंगे किसके लिए, ये 4 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 5 के लिए था। अब क्या है, कॉस इनवर्स, पिछले क्वेश्चन में यही तो किया था। तो 12/13 इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। ट्रायंगल बनाते थे, ये बेस, ये क्या बेस और ये एच, और इससे कितना आएगा 5 आएगा ना 5। तो बेटा tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/12। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 5/12। तो इसको क्या है tan इनवर्स, देखो यही आ रहे थे पिछले क्वेश्चन में 5/12 एंड 3 और कुछ आ रहा था, यही आ रहा था। अब मैं पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूँ एक स्टेप में। देखो इधर जल्दी से देखें आप। इसके बाद आप क्या करें, फॉर्मूला लगा दें, tan इनवर्स A tan इनवर्स B। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B क्या होता है, A plus B tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B हो गया ना। तो इधर देखें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स A प्लस B और बेटा 1 अपॉन यही होगा। बेटा इसने इसको कैंसिल कर दिया कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और इसका एलसीएम दिया था आपने, तो कितना 5 प्लस 3 इंटू 3 और ये 12 और ये कितना हो जाएगा 16। तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 16, 5/16 यही होगा। अरे बेटा ये 3 का 4 टाइम्स है, 4 इंटू 4 इज 16, 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 5/16 यही होगा। अब इसको कैंसिल कर दिया, हो गया ना कैंसिल। आगे आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू क्या है 3, 9, 9 इंटू 5 14 अपॉन 16 माइनस 5 11, 11 होगा कि नहीं। और नीचे क्या होगा 3, नीचे क्या सॉरी ऊपर क्या होगा 3 इंटू 11 अपॉन बेटा नीचे क्या हो जाएगा 4, यही होगा। 4 ऊपर चला जाएगा, सही 45 तो नहीं होगा कौन नहीं 40 ना, अरे नहीं ये 4 से क्या 4 इंटू 3 4 इंटू 4 ठीक है। 4 ऊपर चला गया, देखो पिछले में यही आ रहा था, आ रहा था, लेकिन आपको tan के फॉर्म में, आपको किसके फॉर्म में चाहिए, साइन के फॉर्म में। आपको किसके फॉर्म में चाहिए, आ रहा था पिछले में यही, देखो साइन के फॉर्म में। तो इसको आप क्या ले लेते थे जल्दी से, इसको आप ले लिया x, किसको tan इनवर्स 56 बाई ले लिया, और बेटा इसको x से लिया तो क्या होगा 10x। अरे पिछला क्वेश्चन यही किया था यार, हां सर 33 और 56 और 33 इससे कितना आ जा रहा था 60 आ जा रहा था। और तो इसको आपको साइन के फॉर्म में चाहिए, तो साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 अपॉन 65। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन को राइट में जंप मार दें, क्यों, क्योंकि मुझे साइन चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ रही, यही दिस इज आपने x लिया था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 RHS इक्वल टू LHS, हेंस ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। पिछले ही क्वेश्चन था यार फर्स्ट जी में, मैं अब इसके 14 क्वेश्चन और दे सकता हूँ, मैं 14 क्वेश्चन लिख सकता हूँ, आप और भी लिख सकता हूँ, ठीक है, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। देखा पिछली क्वेश्चन का, मैं आपसे बात भी कर रहा था, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 आसान लग रहा है कि टफ, लेकिन कब आसान लग रहा है, जब फॉर प्रॉपर्टीज पता होगा। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता तो बहुत ही टफ होगा, अगर प्रॉपर्टी पता तो बहुत ही आसान होगा। तो बेटा क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 63 अपॉन 16 प्लस सॉरी इक्वल साइन इनवर्स 5/30 प्लस cos इनवर्स 3/5।
यही है बेटा, ओके। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है कि कोई चेंजेस है, सेम है। अब इधर देखें बेटा, राइट को लें या लेफ्ट को? राइट को, अच्छा, लेफ्ट को, लेफ्ट क्यों लें? दो, राइट लेफ्ट लेंगे इस बार सर। हाँ इस बार लेफ्ट लेंगे, हाँ लेफ्ट लेंगे, राइट सॉरी लेफ्ट राइट लेंगे, राइट लेगा, Right मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ। राइट राइट। ठीक है ना, तो इसको क्या लिखेगा आप? एज इट इज पिछला क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं। इसको क्या लेता था आप? इसको क्या लेता था? यही करता था ना। और यहाँ पे निकालने आप इसको साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू थीटा, देन 5/13 इक्वल टू साइन। 12 आएगा, और ये बनाता था आप 12 आएगा, ये थीटा, और ये कितना आएगा? 12। पता है ना क्यों? दिस इक्वल टू, तो इससे वैल्यू कितना आता था? 13/12 आएगा। किसके फॉर्म में चाहिए मेरे को? 10। 10 के। तो 10 थीटा इक्वल टू 5/12, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12, यही होगा। और बेटा को 5 की वैल्यू निकाल लें, तो cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू 5, देन 3/5 इक्वल टू cos 5। एक ट्रायंगल बनाने, ट्रायंगल में एंगल 5 और 5 के ये बेस इज अ 3, क्योंकि cos 5 इक्वल टू द बेस अपॉन h, तो बेस इज अ 3, ये h, इससे वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4, यही होगा। और इसको आप 10 के फॉर्म में लिखेगा, 10 5 4/3, देन 5 इक्वल टू क्या लिखेगा? 10 इनवर्स 4/3, यही लिखेगा कि नहीं? तो ये 5 की वैल्यू हो गई और एक थीटा की वैल्यू हो गई। अब आप यहाँ पुट कर दें जल्दी से, तो क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 5/12 प्लस 10 इनवर्स 4/3, यही होगा। अब आप यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी आप जानते हैं? इधर देखें, 10 इनवर्स a प्लस बी, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कई बार लिखने के बाद मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिखेगा? जल्दी से बोले आप। 10 इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 4/3, यही लिखेगा कि और कुछ? यही। तो इससे बेटा क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा? 5 4 इंटू 4 अपॉन 12, यही होगा। और बेटा इससे कितना हो जाएगा? 12 माइनस ये कितना हो जाएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? 12 और इंटू 3, यही होगा। सॉरी, ये 12 मल्टीपल में है, तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल, तो कहते हैं 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 9, 5/9, यही होगा। अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा? 10 इनवर्स, ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 लिखा, तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4, जल्दी से, 16 प्लस 5 सॉरी 5 21, ये 12 होगा। और ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 9 माइनस 5 अपॉन 9, यही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 21 12 4 और 9 कहाँ चले जाएगा? ऊपर, तो 3 चौका, यही होगा। तो इससे 10 इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63/60। देखिए मेरे को 10 इनवर्स की वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? अच्छा यही चाहिए। हेंस प्रूफ, हेंस LHS RHS इक्वल टू 10 इनवर्स 63/60, यही आपका आंसर। छापे, बहुत आसान है, बैक टू बैक 3 क्वेश्चन में कराया, ठीक है ना। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 की वैसे ये बहुत आसान सब क्वेश्चन है, डरने का आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखें आप बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3
टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू पाई बाई 4। समझ में आया? 1/5 7 1/3 1/8 यही लिखा। अब देखो इसको सॉल्व किया, दिस इज इक्वल टू पाई बाई। बेटा ये वैल्यू पाई बाई 4 कब होगी? 10 पे हाँ, जब टेन इनवर्स क्या होगा 1। 1 तो मतलब ये सब वैल्यू मतलब ये टेन इनवर्स 1 होना चाहिए। तो राइट को लें लेफ्ट को? राइट लेफ्ट ले क्यों लेंगे? बहुत सारा टेक NHS। अब क्या मैं फॉर्मूला जानता हूँ सबका? इन सब का नहीं जानता हूँ, दो का जानता हूँ और सिंगल का जानता हूँ। और मेरे को पता है कि आंसर आना चाहिए टेन इनवर्स 1, आंसर आना चाहिए, मैं ही जानता हूँ। इसमें और इसमें लगा दें, इसमें लगाएंगे टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। ये क्या बोलता है? टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस, यही होगा। तो इसको आप क्या बोलने लगेंगे? टेन इनवर्स 1/5 1/7 अपॉन 1/5 1/7, यही होगा प्लस टेन इनवर्स इसको क्या 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1/3 1/8, यही होगा। अब आप सॉल्व कर लें टेन इनवर्स। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या? 7 का इससे मल्टीपल, 5 का इससे मल्टीपल, और नीचे कितना हो जाएगा 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 35। तो 35 को मल्टीपल इसमें, यही होगा। मैं सही लिखा है कि नहीं? कोई गलती हो तो आप बोलेंगे। ये 8 हो जाएगा, ये 3, इसका इससे मल्टीपल, इसका इससे, और नीचे 8 इंटू 3, ये कितना है 24, और ये -1, और नीचे कितना 3 इंटू 8, यही होगा। ब्रैकेट क्लोज, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये मैं गलत लिख दिया था, आप मेरे को ध्यान नहीं दे रहा। ये 5 इंटू 7 12 नहीं होगा, 35 होगा, और इसको 7 इंटू 5 भी लिखा है, इसको 7 इंटू 5, कोई दिक्कत तो नहीं? इसने इसको उड़ा दिया, इसने इसको उड़ा दिया, इसलिए इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि नीचे भी सेम टर्म है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स जल्दी 7 और 5 12 और 35 और 1 36 नहीं यार, क्या आप लोग बोलते हैं 30, और ये कितना होगा 8 और 3 इज 11, और 24 माइनस 1 इज 23। एक बार और ठीक है, एक बार और इसकी जरूरत है। तो इसको जरूरत है तो देखो कैसे इसको सॉल्व है ना जरूरत। अब जल्दी से देखो इसको क्या करेंगे। टेन इनवर्स अगेन 12 34 टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, यही करते हैं अपॉन 1 माइनस, यही जल्दी से आप सॉल्यूशन बनाए इसका। ये क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 12 इंटू 23 11 इंटू 34, और ये 34 इंटू 23, और ये क्या हो 34 इंटू 23 कितना आएगा? जो भी आएगा अभी बात करता हूं मैं, -12 इंटू, यही होगा। ये इसको उड़ा देगा कि नहीं उड़ा देगा? और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी टेन इनवर्स, अब जल्दी से इसका मल्टीपल करके सारे बच्चे बताएं। 12 23 प्लस 11 34, जल्दी से आप आंसर निकालें जल्दी से, मैं भी कर रहा हूं यहाँ पे। 270 ये कितना आ रहा? 270 270, और इसका पता जल्दी से 4 और 4 37 374 आ रहा होगा। और नीचे वाले का बेटा मल्टीपल करो इसका 34 और 23 का, जल्दी से करें आप। 6 4 10 और 15 और 5 1 6 650 आ रहा है, जल्दी से करें आप। 34 इंटू 23 जल्दी से कितना? इसका कितना आ रहा? जल्दी बताएं यार। ये 92 आएगा, 9 आएगा, 36 का 23 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा? 69 69 में 9 जोड़ेगा तो कितना होगा? 78 782 आ रहा। अच्छा 12 इंटू 11 कितना आएगा? 12 इंटू 11 13
2 7 8 2 -1 3 2 करेंगे तो कितना आएगा जल्दी से 650 आ रहा, इससे भी 650, इससे भी 650 आ रहा है कि नहीं, इससे भी। तो इसको इसका मल्टीपल कितना आ रहा था 276, इसका आ रहा था 374 और इससे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था 782 और 132। इसको आप करेगा तो यही आंसर आएगा आपका 650/650, ये कैंसिल। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू तो आप जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू है क्या होता है π/4, यही आपका आंसर। हेंस प्रूफ RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू 1, ठीक है, है ना आसान, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताएं। प्रूव करना है, थक तो नहीं गए प्रूव करते करते। एक सेकेंड, tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x 1 प्लस, यही है क्यों, और x बिलोंग्स टू 0 to 1। इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखा ना, tan इनवर्स को आपको प्रूफ करना। अब बताएं इसको मैं ऐसा क्या करूं कि प्रूफ हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को अगर आप बताएंगे। मैं आपको कुछ फॉर्मूला पढ़ाया tan और cos में, रिलेशन इनवर्स में मैं पढ़ाया था 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले। 2 tan इनवर्स इक्वल टू sin इनवर्स 2x हाँ अपॉन 1 + x²। हाँ अगला cos इनवर्स के 1 - x² अपॉन 1 प्लस, तो यही रिलेशन यूज करना। 2 नहीं देख रहा, 2 यहाँ आ जाएगा एक स्टेप में, पहले स्टेप 2 को बस यहाँ मल्टीपल कर दें, कर दिया, एक है। अब कौन सा पोर्शन ले ले, राइट है लेफ्ट, राइट लेना चाहिए या लेफ्ट, कोई भी ले लो। लेफ्ट अरे यार लेफ्ट ले रहा अरे तो हमारा क्या मना तुम्हारा, राइट लो तुम, राइट अच्छा लगता है तुमको ना, राइट ले लिया, जो माने यार बोलो, डरना थोड़ा क्या हो गया। और बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, cos इनवर्स, इसको मैं √x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, √x, इसको भी √x, और आपको पता है √x का होल स्क्वायर क्या होता है x, तो ये इसके इक्विवेलेंट ही है। और बेटा ये फॉर्मूला होता है क्या, सॉरी प्रॉपर्टी होती है cos इनवर्स 1 - x² 1 + x² इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स √x लिख सकता है कि नहीं, यही आपको प्रूव करना था। तो आप क्या लिख सकता है, RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू 2 tan इनवर्स √x, हेंस हो गया ना प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 छापा है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे, और 10 आपको देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, ओके। ऑन करो बेटा, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 टू, क्वेश्चन बोला है आपको प्रूव दैट, क्या बोला, प्रूव दैट cot इनवर्स ब्रैकेट में √1 + sin x प्लस √1 - sin x अपॉन सेम टर्म, बस प्लस की जगह क्या है माइनस, और बोला इक्वल टू x/2, क्या करना है प्रूफ, x/2 कब, जब x बिलोंग 0 to π/4, x बिलोंग 0 to π/4, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि cot इनवर्स की रेंज क्या है, cot इनवर्स की रेंज जल्दी से देखें, ये 0 to
0 से पाई अच्छा ओपन है क्लोज, ओपन ये इसके अंदर लाई कर रहा है, मतलब सही है, इसलिए ऐसे लगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे जरूरत ही नहीं देखनी। अब बताएं राइट पोर्शन में लेफ्ट, प्रूव दैट में लेफ्ट। ठीक है बेटा, आप क्या करेंगे, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस यही लिखा। अब जरा आप ये बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्यों, मैं आपसे पूछूं, आपने 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला पढ़ा? मैंने लिखा है आपको 1 प्लस साइन एक्स, नहीं लिखा है मैंने। या आपने, मैंने तो नहीं पढ़ा है, मैं तो इनवर्स पढ़ा रहा हूँ आपको, मतलब 11th में। आपने 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला पढ़ा? 1 प्लस कॉस एक्स और 1 पढ़ा है कि नहीं? क्या होता है ये 2 और ये क्या होता है बेटा 2, यही होता है। मैंने भी आपको एक क्वेश्चन कराया था इससे पहले, यही फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहाँ लिखा साइन, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं होता है, इसको कन्वर्ट करना रहता है, लेकिन अभी यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इधर देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप इनमें से दोनों फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ साइन लिखा है कॉस, तो साइन की जगह कॉस होता तो आपको आसान होता। ये साइन के कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कि सर इस साइन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स कॉस 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। पता है ना आपको, सबको पता ही चाहिए। ये तो 9th में भी पढ़े होगा, सॉरी 10th में भी पढ़ा, आपने 11th में भी पढ़ा। तो इस साइन को किस में कन्वर्ट कर लें बेटा, आप साइन को किस में कन्वर्ट कर लें, कॉस में। तो क्या हो जाएगा, कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, जहां जहां साइन लिखा वहां इसको साइन को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, कॉस में। अब बेटा अगला स्टेप आप बोले क्या करें, जल्दी से बोले। ये यूज दिस, यूजिंग, ठीक है ना, या इसी के सामने में लिख दे रहा हूं, सॉरी, ठीक है, इसको यूजिंग 1 ये, ठीक है ना, यूजिंग। अब यूजिंग कर दिया, यूज कर दिया, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोला, 1 प्लस कोस क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स वाई। तो इसको क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखते हैं कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स, जल्दी से बोले 2 कोस स्क्वायर एक्स वाई, मतलब एंगल का अपन 2 करेंगे। तो आपको इसको देख के डरना नहीं है, π/2 माइनस एक्स अपन क्या करेंगे, 2, यही करेंगे। अच्छा, ये गंदगी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ इसमें कुछ करना चाहूंगा। इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा, कोई दिक्कत? अच्छा, और मैं अलग ही 1/2 का डिवाइड अलग करके दिखा देता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ। 1/2 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेटा π/4, और ये क्या हो जाएगा x/2। तो मैं जहां जहां अपॉन 2 में डायरेक्ट लिख दूं, क्या लिख दूं, या यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सबसे बेटर ऑप्शन है 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स और 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स। बेटा ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। डरने की जरूरत नहीं है, ये एंगल अपॉन 2 किया तो यही आया ना π/4 में, वही देखो, ये देखो π/4 माइनस एक्स, ये देखो ये x है तो x/2 हो रहा, बस मैंने x/2 मैंने यहां से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका डायरेक्ट, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख दूं बेटा, 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 लिख सकता हूं। अगला मैं क्या लिखूं, अगला 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस x2 लिख सकता हूं। अगला बेटा नीचे भी सेम टर्म, सेम होंगे या कुछ और होंगे, बस प्लस की जगह क्या होगा, हो गया। इसके बाद बेटा हम क्या करें,
कॉट इनवर्स। इसके बाद ये बेटा इसमें से क्या ये बाहर निकलेगा, एक क्वेश्चन आपने किया था √2 और एक cos स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा cos, क्या बचेगा π/4 माइनस स्क्वायर हट जाएगा कि नहीं। और बेटा इससे ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा √2 sin π/4 माइनस x/2 यही होगा। और बेटा नीचे सेम टर्म बस क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। देखो मैंने सेम टू सेम बेटा ए स्क्वायर हटेगा तो √2 cos π/4 माइनस x/2 प्लस √2 sin π/4 माइनस x/2 और सेम टू सेम मैंने नीचे टर्म लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा आपको क्या कॉमन दिख रहा है कि जिसको कैंसिल आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्या दिख रहा? अच्छा ये √2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है √2, तो √2 को कैंसिल कर दें क्या इसी में, √2 को कॉमन करके कैंसिल कर दिया तो आपको सिर्फ क्या दे रहा है cos sin। अब देखो बेटा मैं ऊपर वाला रब करना चाह रहा हूं, कर दूं? चलो ठीक है, x/2 प्रूव करना है, मैं क्वेश्चन ही रब कर दे रहा हूं। क्या करना है, x/2 प्रूव। तो बेटा ये क्या हो जाएगा cot इनवर्स cos π/4 माइनस x/2 प्लस sin π/4 माइनस x/2 अपॉन cos। अब बेटा क्या करें, अब क्या करें बेटा, ये cos sin यहाँ cot है तो अंदर भी क्या आना चाहिए, cot आना चाहिए। तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं कि अपना काम बन जाए, इसमें से दोनों में से बेटा क्या आना चाहिए कॉमन, cos ऊपर और नीचे से। cos क्यों आना चाहिए बेटा, अगर cos कैंसिल कर देंगे तो ये 1 प्लस sin अपॉन cos 10 हो जाएगा, 1 प्लस sin अपॉन cos 10 हो जाएगा, cos कैंसिल हो जाएंगे और इसका एक फॉर्मूला होता है वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 90 और वो cot में हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो कैसे होगा, जरा इसको देखिए जल्दी, आइए आपको समझ आया कि नहीं। अच्छा है पे बताएं cos π/4 माइनस x/2 को कॉमन लें या sin π/4 माइनस x/2 को कॉमन लें। मैंने cos π/4 माइनस x/2 को कॉमन लिया और आपको लॉजिक दिया, ये समझ आया आपको कि नहीं? हाँ। कि क्यों लिया, पता है क्यों लिया, cot में आ जाएगा, ये 10 में आ जाएगा और फिर 10 का फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला यूज करके आंसर आ जाएगा। तो बेटा अगर इसमें से cos को ऊपर नीचे से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा sin π/4 माइनस x/2 अपॉन cos π/4 माइनस x/2, यही होगा। और बेटा सेम नीचे हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। नीचे से भी आपने यही टर्म कॉमन लिया, इसने इसको उड़ा दिया, कोई दिक्कत। अब बेटा ये टर्म 1 प्लस ये sin अपॉन cos क्या हो जाएगा 10 और ये भी क्या हो जाएगा 10, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स 1 प्लस 10 π/4 माइनस x/2 अपॉन 1 माइनस 10 π/4 माइनस x/2। बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने, अभी भी मैंने यूज कराया था, 10a ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11, 10 ये वाला फॉर्मूला, यू फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, 10a माइनस b, जल्दी से बताएं क्या होता है, 10a 10b और 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a, यही होता था क्या और कुछ होता था नेगेटिव में, और पॉजिटिव में क्या होता था, साइन चेंज हो जाते थे। अच्छा एक तो फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लगे, एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इधर देखें कोई दिक्कत नहीं। आज इधर देखो, ये इसको मैं 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 π/4 क्या लिख सकता हूँ, π/4। मैं नीचे वाला भी बेटा रफ कर रहा हूँ और एक झटके में आंसर आ जाएगा। देखें आप, इस 1 को मैं क्या लिख दूं, 10 π/4, क्योंकि मेरे को इस फॉर्मूले में क्या करना है, कन्वर्ट, इस फॉर्मूले में मेरे को कन्वर्ट करना है। और बेटा अगर ये प्लस होगा तो ये प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये
यही फॉर्मूला होता है, प्लस वाले में प्लस, नीचे माइनस, माइनस में ऊपर माइनस, नीचे प्लस। ठीक है, तो यहाँ ये प्लस था तो इसलिए मैंने प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 10 1 को क्या है पाई बाई 4। अब आपको फॉर्मूला दिखने लगा, किस चीज का फॉर्मूला दिखने लगा, यूज दिस जल्दी से। बस थोड़ा एक स्टेप आप सोचेंगे और आप आंसर के बहुत पास होंगे। देखें, यूजिंग दिस क्या लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 सही है बेटा, 10a प्लस बी पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस, ये लिख सकते हैं 10a प्लस बी, और ये क्या है दिस, और बी क्या है दिस, तो 10a प्लस बी। और बेटा ये 45 कितना हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा बेटा x/2। अब बेटा बाहर कॉट है तो अंदर क्या होना चाहिए, तभी क्या होगा, प्रॉपर्टी यूज होगी। तो 10 90 माइनस थीटा, यूजिंग दिस 10 90 माइनस x इक्वल टू cot x/2, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है ना, होती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot x/2 हो जाएगा, और ये दिस इज इक्वल टू xy, दिस इज इक्वल टू x/2, और आपको यही प्रूव करना था। देन LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1/2, 1/2 नहीं x/2, हेंस ठीक है। और ये x/2 कब होता है, व्हेन x/2 लाई बिटवीन रेंज ऑफ दिस, इसकी क्वार्टर नंबर्स की रेंज क्या है, आपने शुरू में बताई थी 0 से पाई, और इसके अंदर लाइक, और उसने x की वैल्यू आपको कहां से कहां बिलोंग बताया था, x का वैल्यू जरा देखें आप, x की वैल्यू उसने बोला था 0 से π/4, तो 0 से π/4 0 पाई के बीच में लाई कर रहा, तो ये भी लाई करेगा, हेंस प्रूफ x/2, और आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, वो लाई करेगा ही, वो लाई करेगा ही। ठीक है ना, और इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाई आपने इस वाले में, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी cot इनवर्स cot x इक्वल टू x when x lie in the range of cot inverse, ये दो प्रॉपर्टी लिखी इसमें, प्रॉपर्टी पता है ना आपको, और इसमें प्रॉपर्टी ये खत्म, और ये आंसर आपका, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन ऐसे ही हो सकता है, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग वो यहां से भी कर सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में वो साइन की जगह क्या लिख देगा, cos, साइन की जगह क्या लिख देगा, क्वेश्चन नंबर 4 में 10 की जगह cot लिख देगा, 10 की जगह, और बहुत सारे चेंजेस, इसके भी मैं 10 से 20 क्वेश्चन बना सकता हूँ, सिर्फ इस, और तरीका यही, तरीका आप हमेशा ध्यान रखेंगे, रूट आया ऊपर और 1 प्लस साइन एक्स या 1 प्लस कोस एक्स लिखा, तो तरीका ये कि कौन सा फॉर्मूला लेना है, 1 माइनस कोस एक्स या 1 प्लस कोस एक्स, और देन सॉल्व। समझ में, आप इसको स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, और इसको वन ऑफ द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप किसी भी बुक को खोल के देखेंगे ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को कई बार आपको रिवाइज करना है। ठीक है, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स का भी फॉर्मूला हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 बोला एबीसी टाइप का, ये भी हाँ, आपको लग रहा है कि थोड़ा अलग है, लग रहा होगा देखने में, प्रूव दैट। अच्छा, किसी को लग रहा है कि ये सेम है, बहुत अच्छा लगेगा, बोले अच्छा लग रहा है, क्या बेटा क्या लग रहा है सेम, क्यों, बस थोड़ा सा चेंजेस है, क्या चेंजेस है, हाँ, यहाँ साइन की जगह क्या लिखा, x, और बाकी कहानी सब सेम है, बस तो आंसर आ जाएगा। और बेटा सेम ही ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, सेम, और तरीका भी क्या है, सेम, तरीका भी सेम। ठीक है, इधर देखिए, तो इस क्वेश्चन को मेरे को पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, इस क्वेश्चन को सारा का सारा सॉल्यूशन वही, सारा का सारा सॉल्यूशन वही। देखो इधर सारा, इधर देखो, पिछला क्वेश्चन में अगर हम कन्वर्ट करें, x की जगह क्या लिखते हैं, x इक्वल टू साइन एक्स, हो गया पिछला क्वेश्चन, हो गया कि नहीं, जो भी आपका आंसर है उसकी जगह इसको रख देना, एज इट इज, यही है एज इट इज। लेकिन हम पिछले क्वेश्चन रिपीट नहीं करना चाह रहे, हम उसमें एक चीज और ऐड करना चाहे,
मतलब और सिंपल बनाना चाह रहा है। और सिंपल कैसे बनेगा, अगर मैं x को क्या रख दूं cos 2 थीटा, x को क्या रख दूं पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा, अगर इसको कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स, पहले मैं राइट लूं या लेफ्ट लूं, LHS, टेक LHS, ठीक है, राइट साइड ले रहा हूं, लेफ्ट ले रहा हूं, राइट ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो इसको क्या लिख दूं 1 प्लस cos 2 थीटा। पिछले बार से क्या आसान हो गया, कोई बताए कि सर आपको 90 माइनस थीटा नहीं लिखना पड़ा, इसमें क्या नहीं लिखना पड़ा 90 माइनस, ये कहानी आसान। अब आप कर लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जल्दी से बोले आप, 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस 2 cos थीटा, जल्दी 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये एंगल इसका डिवाइडेड बाय 2, तो 2 थीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा थीटा। यूजिंग दिस कर देंगे तो 1 प्लस cos थीटा क्या आ जाएगा। इसके बाद क्या करते थे आप पिछले क्वेश्चन में, जल्दी से बोले, हाँ कॉमन लेता था, इसके बाद क्या कॉमन लेने के बाद फॉर्मूला तैयार कर देते आप, ठीक है ना। तो इसमें से बेटा क्या √2 ऊपर नीचे से यही आएगा, फिर आप √2 को कैंसिल मारते थे और इसके बाद क्या करते थे, अच्छा फॉर्मूला, तो बेटा इसमें भी 2 ऊपर नीचे से कॉमन, अब कॉमन लेते थे, क्या कॉमन लेते थे cos थीटा, तो बेटा यहाँ 1 माइनस साइन अपॉन क्या आ जाएगा cos, और बेटा नीचे से cos थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन अपॉन cos, यही आएगा, ब्रैकेट क्लोज, cos ने cos को उड़ा दिया, और देखो पिछले ही क्वेश्चन है यार, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस, ये आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार और बेटा 1 को आप क्या लिख सकता है tan π/4, tan π/4, और क्यों लिखा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि क्या फॉर्मूला यूज करना, tan a माइनस b, ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप कि नहीं करेंगे। यूजिंग दिस, यूजिंग tan a माइनस b, क्या होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यूज करना जल्दी से बेटा इसको, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें यूज करेंगे जल्दी से, बोले बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan π/4 माइनस थीटा, यही होगा कि और कुछ, यही होगा। अब बेटा ये tan है, ये आपस में क्या हो जाएगा, यूजिंग प्रॉपर्टी tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है tan x थीटा, when थीटा लाई इन द रेंज ऑफ tan इनवर्स, और tan इनवर्स की रेंज क्या होती है -π/2 से ओपन है क्लोज, ओपन ब्रैकेट, इसके अंदर लाई करना चाहिए तब इसकी वैल्यू। तो यूजिंग दिस, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं π/4 माइनस थीटा, थीटा किसको माना था आपने, cos 2 थीटा, अच्छा इसकी थीटा की वैल्यू इससे क्या आएगी, इससे थीटा की वैल्यू cos 2 x इक्वल टू, यहाँ देखो इधर ये हो जाएगा, cos इस तरफ जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा ना, और बेटा 2 थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, 2 नीचे आ जाएगा cos इनवर्स x, यही आएगा, और इसकी जगह थीटा की जगह पुट कर देंगे π/4 1/2 cos इनवर्स x, यही प्रूव करना था। आ गया LHS RHS दोनों का वैल्यू क्या आ गया इक्वल, हैंस ट्रू, खत्म, हैंस कोई दिक्कत बेटा। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे में 10 से 15 क्वेश्चन जनरेट कर सकते हूँ सिर्फ इसी फॉर्मेट से, सिर्फ इसी फॉर्मेट से, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ इसको भी आप टिक मार सकता है, इसको रिवाइज करना मतलब ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 करेगा, जल्दी से देख लें आप जब तक मैं रफ करता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करेंगे जल्दी से देखें आप, और मेरे को बोले हैं कि 12 में आप क्या करेगा आप। क्वेश्चन नंबर 12 बोले क्या है,
प्रूव दैट, prove that है क्या प्रूव करना है? 9 pi 9 पाई अपॉन 8 minus माइनस 9/4 sin inverse साइन इनवर्स 1/3 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन बेटा 3 यही प्रूव करना है। हाँ, अब आप सोच के बताएं मेरे को, राइट लें लेफ्ट लें, ये क्या लें और क्यों लें, जल्दी से। राइट लें लेफ्ट लें और क्या लें, ये इसको भी स्टार मारो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप का भी मैंने क्वेश्चन नहीं करा, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन अभी नहीं करो। आप इसको टिक मारो स्टार पे, ये क्वेश्चन हमने नहीं करा है अभी आपको। क्या करेगा आप लोग नहीं कर सकता, मैं ही बताऊंगा बेटा। इसमें से सबसे पहले LHS को लेंगे, जो ज्यादा टर्म होते हैं उसी को लेते हैं। तो 9 बाई, ये तो आप सब लोग जानते हैं। इसके बाद बेटा क्या करेगा, कॉमन ले लेंगे, क्या 9/4 दिख रहा है ना, तो ये π/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब मैंने एक आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई, क्या साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 पढ़ा है ना। तो मैं इसको कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि यूजिंग दिस। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस इनवर्स x, और x इज 1/, हो गया ना आसान। अब मेरे को प्रूफ क्या चाहिए, तो ये तो 9/4 दिख रहा, बस cos को साइन में कन्वर्ट करना और आसान। तो इसको मैं क्या मान लूं, थीटा, इसको क्या मान लूं, और इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इधर, दिस इज cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा, देन 1/3 इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन h, और ये कितना होगा 9 माइनस 1, दिस इज √8, और √8 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसकी 9 माइनस 1, ये वैल्यू होगी 2√2, यही होगी 2√2। अब बेटा इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, प्रूफ में साइन चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2 अपॉन 3, देन थीटा इक्वल टू, ये जंप मार दे साइन, ऐसा होता नहीं है, बस ये अपनी जुगाड़ है ना, काम बनाना है यार, समझ में आया क्या करना है, अपना काम निकालना है बस लोगों से। तो 9/4 दिस इज साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3, यही प्रूव करना था, जरा देखें। हेंस प्रूव, क्या प्रूव, RHS LHS इक्वल। अभी मैंने ये वाले प्रॉपर्टी यूज नहीं कराई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए वरना फंस जाएगा, ठीक है। छापें इसको। ये क्वेश्चन कौन सा था, 12 अच्छा 12 नहीं था, 12 था। अब 13 करेगा, कौन सा करेगा, 13। जरा देखें क्वेश्चन नंबर 13, would I solve 2 tan inverse cos x equal to tan inverse 2 cosec x, यही लिखा है 2 tan inverse cos x और tan inverse 2 cos x, यही। अब बेटा बताएं, आप राइट को लें और कुछ नहीं दिया, राइट को लें लेफ्ट को लें, किसको लें, राइट को, आप लेफ्ट को लें, ठीक है। 2 tan इनवर्स, बेटा आपको ये लेफ्ट आपने 2 tan इनवर्स cos x लिया, आपको राइट में प्रूव क्या करना है, दिस tan इनवर्स 2 cosec x। ऐसा क्या करें कि 2 हट जाए, पहला स्टेप, ऐसा क्या करें कि 2 हट जाए, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में 2 है और राइट में 2 है ही नहीं, बस आपको इतना फोकस करना है। ऐसा क्या करें कि 2 tan इनवर्स से 2 हट जाए, क्या करें, फॉर्मूला जो आप बोले, क्या फॉर्मूला, कि सर आपने ये फॉर्मूले हमको सिखाए हैं, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स, क्या होता है 2x अपॉन 1 माइनस, ऐसा सिखाया ना मैं कि 1 माइनस होता है या 1 प्लस होता है,
ठीक है, देखो यहाँ 2 था, यहाँ 2 नहीं है, देखो इधर इधर बेटा, देखो सारे लोग, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स और 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos x, यही ना। अब बेटा आप क्या करेंगे, ये 2 की तो कहानी खत्म हो गई, बस अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, बहुत आसान। तो देखो कैसे कन्वर्ट होगा, पहले तो सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। ये 2 cos x हो जाएगा और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर, यही हो जाएगा। और बेटा इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और ये cos अपॉन sin क्या होगा, क्या होगा सबको पता है, इसको बताने का जरूरत नहीं है। 1 अपॉन sin क्या होगा, ये 2 cos x है, 1 अपॉन sin इज cos x, ओके, ठीक है ना, इतना आ गया। क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, नहीं देखें जरा यार, नहीं नहीं, मुझे लग रहा है मैंने कहीं गलत लिखा है, पक्का प्रूव दैट मैंने सही लिखा। अरे अरे यहाँ प्रूफ नहीं करना, सॉल्व करना है सिर्फ। अच्छा सॉल्व करना है, हाँ, ओके, लेकिन एक फंस रहा है आंसर, पता कहाँ फंस रहा है, कोई बता सकता है। ये 2 tan इनवर्स से लिखा, देखो 2 tan इनवर्स cos x, फिर मैंने फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, ये भी सही लगा 2 cos, ये sin स्क्वायर हो जाएगा, और देन इसका वैल्यू इतना हो जाएगा, और ये प्रूव दैट यही करना था, कुछ और 2 tan इनवर्स cos x 2 cos x, यही प्रूव करना था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सॉल्व करना था, इसको प्रूव नहीं करना था, सॉरी, प्रूव नहीं, सॉल्व करना था, सॉल्व, मैं प्रूव सोचा, ठीक है। तो आपने क्या लिया 2 tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं 2, इसको यही देना 2 cot, ये सेम लिखा रहने दो आप, ये छोड़, लिख दिया। और बेटा ये किसके इक्वल है, ये LHS बेटा, LHS, कोई दिक्कत तो नहीं, करने का तरीका तो यही है, करने का तरीका तो यही है। इसको किसके इक्वेट करना है, tan इनवर्स 2 cos x, कोई दिक्कत तो नहीं है, तरीका यही है। मैं पहले सोचा था कि प्रूव करना है, लेकिन प्रूव नहीं करना है, इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो x ही तो फाइंड आउट करते हैं। अच्छा ये tan इनवर्स, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस, तो क्या हो जाएगा 2 cos x, sin स्क्वायर, cos अपॉन sin बेटा क्या हो जाएगा cot x, cot x, या इसको पहले लिख दो आप ऐसे, sin स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 2 cos x। कभी आप डायरेक्ट मत काट देना, कभी आप डायरेक्ट मत काट देना, उसका सॉल्यूशन ये है, क्यों मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आप इसको क्या करेंगे 2 cos sin और इनटू sin, ऐसे लिख सकता है। और बेटा ये 2 इस तरफ चला जाएगा, 2 cos x, यही होगा, और इसको सॉल्व करेगा तो इसको क्या बोलेगा 2 cot x 1 अपॉन sin cos x, ये 2 cos, क्या कॉमन ले लें बेटा 2 cos x, तो क्या बचेगा cot x माइनस 1, यही बचेगा कि नहीं। और दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं इसको इस तरफ ले आया था ना, दिस इज इक्वल टू 0, तो इससे सॉल्यूशन आएंगे दो, क्या इधर 2 cos x, पीछे वाले देखें, दिख रहा है कि नहीं, देखें आप इधर देखें, अगर बेटा 2 cos x इक्वल टू 0 cot x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन निकालना, ठीक है ना। तो आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, पढ़ा था कि नहीं, भूल गए होंगे। cos x को क्या लिख सकता है 1 अपॉन sin x, लिख सकता है इक्वल टू 0, और सेकंड है cot x माइनस 1 इक्वल टू 0, मींस cot x इक्वल टू 1। cot x की वैल्यू 1 कब होगी, cot x की वैल्यू 1 कब होगी, जब x क्या हो जाएगा पाई बाई 4 होगा ना। तो मतलब इसको लिख सकता है cot x तभी होगी ये 1, तो x की वैल्यू पाई बाई 4। अब देखो पहला प्रूफ ये था 2 cos x इक्वल टू 0, मतलब 2 अपॉन sin x इक्वल टू 0, ये कभी पॉसिबल है, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इक्वल टू 0 हो सकता है नहीं, तो ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा सर x इक्वल टू, ये आपका आंसर, ये
कॉसेक कभी जीरो नहीं हो सकता है। कॉसेक मतलब 1/sin, प्लस साइन कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। देन आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, π/4, छापने आप इसको। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसके बाद समझ नहीं है, आप देख लें, मैंने एक स्टेप जंप किया था इसलिए नहीं आया बेटा। इसमें 2 cos कॉमन, देन cot x - 1, तो बेटा आइदर ये जीरो कब होगा, आइदर दिस क्वांटिटी जीरो, आइदर दिस वन जीरो, तभी होगा। तो इसको अगर जीरो करेगा तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2/sin x, लिख सकते हैं कि नहीं। cos x क्या होता है 1/sin x, तो मैंने 2/sin x = 0 लिख दिया। और फिर मैंने बोला ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि साइन की वैल्यू इनफाइनाइट, नहीं हो सकता। या आप साइन का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 = 0 हो सकता है, नहीं। सेकंड कंडीशन cot x - 1 = 0, 1 राइट साइड आएगा, cot x की वैल्यू 1, ये 1 कब होगा जब x की वैल्यू क्या होगी π/4, और π/4 इसका क्या है सॉल्यूशन। समझ आ गया। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x = 1/2 tan इनवर्स x। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है ना, सॉरी प्रूव नहीं करना है, यही तो मैं गलती सॉल्व करना है। प्रूव और सॉल्व में बहुत अंतर है, ठीक है ना। मैं पिछला क्वेश्चन में भी मिस्टेक किया, मैं सोचा प्रूव है लेकिन है था क्या वो सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, ये जरा देखें आप बेटा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, कौन सा फॉर्मूला, tan a - tan b, ये क्या होता है tan इनवर्स a - b 1 + a × b, पढ़ा रखा। ये क्या इसी टाइप का है, ये a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है x, यही है कि कुछ और इसको को नहीं तो 1 लिख दो। देखिए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको tan इनवर्स a की वैल्यू क्या रख दें 1, b की वैल्यू क्या रख दें x = 1/2 tan इनवर्स x। कोई दिक्कत यूजिंग नहीं है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक तरफ x ले जाएं, एक तरफ इसको रहने दें, इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना बेटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना π/, tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या π/, बहुत निकाला, आप निकालने के लिए डायरेक्ट वैल्यू कर दूंगा। और ये कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स इसमें से कॉमन आ जाएगा 1 + 1/2, यही हुआ। तो ये क्या हो जाएगा π/4 = tan इनवर्स x, और ये कितना हो जाएगा 3/, कितना हो जाएगा, तो मैंने 3 को आगे 2 को, कोई दिक्कत, इस 2 ने 4 को कैंसिल कर दिया, तो बेटा कितना हो जाएगा π/2, दिस इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, ये होगा। अब बेटा ये 3 इस तरफ आ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा π/2 × 3, यही होगा। ये क्या हो जाएगा π/6 = tan इनवर्स x। अब बेटा tan इस तरफ आ जाएगा काम निकालने के लिए, दिस इज इक्वल, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है π/6। अब एकदम गधे हो, 10 30 के π/2 और कोई बताए नहीं 0, इसका वैल्यू होगा 1/√3, समझ रहे ना, सर हाँ 1/√3, दिस है x की, ठीक है। आप इसको लिख लें, आप इसको, ठीक है। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 ये आपसे बोल रहा है साइन tan इनवर्स x, साइन tan इनवर्स x और mod x <1 इज इक्वल टू, यही बोला आपसे। ऑप्शन नंबर 1, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा रहा हूं कुछ टीचर, x अपॉन √1 - x² b x, सॉरी 1 अपॉन, अब बेटा c और d में बस इसकी जगह क्या है प्लस, इसकी जगह क्या है प्लस,
कोई दिक्कत नहीं। अब करें, बहुत ही आसान, बताएं जल्दी से क्या करें, बोले क्या करें। ये साइन है, ये टेन है, और आप एक प्रॉपर्टी जानता है एक, साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स लाई इन द रेंज ऑफ साइन, और साइन की रेंज क्या होती है -1 to x बिलोंग्स टू -1 to 1, ध्यान है तब। तो ये बार साइन अंदर टेन इनवर्स है, तो या तो इसको साइन इनवर्स बना लें या इसको टेन, तो किसको आसान रहेगा बनाना आपको, इसको। तो इसको क्या ले लें, थीटा, इसको क्या ले लें, तो टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा एंड x इक्वल टू टेन थीटा। अब एक ट्रायंगल बनाएगा आप, दिस इज थीटा, थीटा इज अ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इससे h का वैल्यू आएगा x स्क्वायर प्लस 1, और बेटा इसकी वैल्यू अगर मैं साइन लिखूं क्योंकि बाहर साइन है तो अंदर साइन आना चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन h, यही, और इसके थीटा की वैल्यू, तो साइन को इस तरफ जब ऐसा होता नहीं है लेकिन काम बनाना है, क्यों, थोड़ी सी जुगाड़ है और कुछ नहीं। और थीटा किसको माना था, थीटा इक्वल टू किसको माना था, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई, हाँ, तो इसकी जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर सकते हैं इसकी जगह, इधर देखें साइन, इसको क्या ले सकते हैं थीटा, और साइन थीटा की जगह है साइन, क्या रहते हैं साइन, सॉरी ओके, ठीक रहेगा ना, यही है। तो टेन इनवर्स की वैल्यू आप क्या रख देंगे, ना कुछ ठीक, यही चेक कर लो, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आई, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, यही आई थी वैल्यू, थीटा इक्वल टू आपने थीटा लिया था, ये साइन ये क्या वैल्यू क्या दे देगा, दिस इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा x अपॉन इसकी वैल्यू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन दिस बिलोंग्स टू रेंज क्या होती है -1 to 1, यही होती है अगर इसकी वैल्यू इसके रेंज के अंदर लाई करेगी तभी। और देखो इसमें लिखा है मॉड की वैल्यू 1/1 से, इसका मीन इधर देखो, इसका मीन यही होता है, इसका मीन यही होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, मैं क्या बोलूंगी सी, हो गया। अच्छा, अब आप क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 16, और 16 के बाद आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा, एक दो क्वेश्चन के बाद मैं खत्म करने वाला है क्लास। क्वेश्चन नंबर 16, बेटा क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपसे बोला उसने साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, देन x इज इक्वल, ये ऑप्शन ए 0,1/2, ऑप्शन बी 1,1/2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1/2, ठीक है। अब देखें इसको क्या करें हम, इस क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए। लिखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, देन x का वैल्यू आपसे पूछा, देन x का वैल्यू, क्या मैंने ऐसे कोई फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का कोई फॉर्मूला पढ़ाया, अरे फॉर्मूला पढ़ाया कि नहीं, अरे मैं फॉर्मूला पढ़ाया कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर, नहीं पढ़ाया यार, 1 माइनस का नहीं पढ़ा, और उसका पढ़ा cos साइन। अच्छा, और इसका कोई फॉर्मूला पढ़ाया, क्या पढ़ाया, अच्छा नहीं 10 का पढ़ा, हैं 10 का पढ़ा, 210, अच्छा 210 का पढ़ा, अच्छा ये सब फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो अब बताएं इसको क्या करेंगे, जल्दी से बताएं इसको क्या करेंगे। ये जो साइन इनवर्स एक्स है सर, इसको क्या ले लें बाई, ये बाई क्यों लें, देखो एक मिनट में आ जाएगा। तो x क्या हो जाएगा साइन, ये साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन y, और ये बेटा हो जाएगा -2y, दिस इज पाई बाई, ये इसलिए लिया मैंने, देखो अभी
इस रिजल्ट के बाद आपको सब समझ आने लगेगा। ये 2 बाई कहाँ जाएगा, राइट, और नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस। नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस। जब ये प्लस में कन्वर्ट हो गया तो π/2 प्लस 2y, और ये साइन इनवर्स वहां जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन π/2 प्लस 2y। बेटा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। पॉजिटिव है नेगेटिव, सोच के बताएं, पॉजिटिव है नेगेटिव। cos में वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव, पॉजिटिव। साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो 1 माइनस साइन y इक्वल टू cos 2y, ठीक है। यूजिंग दिस साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, सही वैल्यू आ गई। अब आपको इसको, इससे वैल्यू आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू, y की नहीं निकालना है, x की, ठीक है ना। अब क्या करें, कोई बताए इसके बाद, जल्दी से इसके बाद हम क्या करें, 1 माइनस साइन y cos 2y, इसके बाद हम क्या सॉल्व करें। cos 2y का एक फॉर्मूला होता है क्या कुछ, cos 2x का क्या जानते हैं आप, cos, एक और cos 2x होता है बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर इसको साइन के फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बेटा ये 2 इस तरफ आ जाएगा और ये 1 से 1 तो कैंसिल हो रहा, 2 इस तरफ आ गया तो क्या प्लस 2 साइन स्क्वायर y माइनस साइन y इक्वल टू 0। क्या को माना जाएगा, साइन y। जरा पीछे वाले देखें दिख रहा है कि नहीं, 2 साइन y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी 0 होगी कब, आइदर दिस इक्वल टू 0 आइदर दिस इक्वल टू 0। मीन्स या मैं लिख दूं साइन y इक्वल टू 0, या मैं क्या लिख दूं 2 साइन y माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन y की वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कब होगा, जब 0 है। जब क्या होगा, 0, या पाई या 2 पाई या 3 पाई, 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। और बेटा इसका वैल्यू 0, ये वैल्यू क्या होगा 2 साइन y माइनस इस तरफ प्लस, देन साइन y की वैल्यू होगा 1/2। आपने 11th में सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन निकाले होंगे तो आपको पता होगा साइन y की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब y का वैल्यू क्या हो π/6 मतलब 30। अब y की वैल्यू π/6 आया और y की वैल्यू इतना आया, लेकिन आपको y नहीं चाहिए, आपको x चाहिए। आपको क्या चाहिए, x। तो आप x किसको माना था, x इक्वल टू साइन y, x इक्वल टू साइन y। अब आप ये वैल्यू पुट करें तो x पुट y इक्वल टू π/6, तो क्या हो जाएगा साइन π/6 बेटा कितना हो जाएगा 1/2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब आपको ये 0 भी रखना है, अब क्या रखना है 0, तो x इक्वल टू साइन y, तो पुट x इक्वल टू 0 या पाई, तो बेटा यही रखेंगे ना, क्या और कुछ रखेंगे, यही रखेंगे। सॉरी y की वैल्यू क्या रखेंगे 0 पाई, तो x 0 या पाई कुछ भी रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, तो x का वैल्यू कितना आया 0, एक 0 आया और 1/2, तो 0 1/2 ऑप्शन नंबर 1। तो बेटा आंसर आप क्या है, x की वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1/2, और आपने इसको टिक कर दिया। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन क्यों, आपने तो आंसर निकाले और चेक रख दिया और इसलिए इसने ऑप्शन नंबर ये दिया, तो ये आपका आंसर क्या हो गया गलत। क्यों, आपको जो सॉल्यूशन निकालना, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th में करते हैं, इसको इसमें सेटिस्फाई भी कराना था इस इक्वेशन में, कि वो सेटिस्फाई कर रहा तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज नहीं। अब जरा देखें x का वैल्यू बेटा 0 रखें तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 0, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, तो π/2 इक्वल। अब जरा 1/2 रखें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 1/2 होगा। तो बेटा क्या लग रहा हूं यहां देखो, पुट x इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा हूं, x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2 ना, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 और ये क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2। ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, यही होगा।
और साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, जब एंगल क्या होता है 30। तो ये माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू पाई बाई 2 आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो ये x इक्वल टू 1/2 क्या है, ये गलत है, ये क्या है गलत। इसको भी आप स्टार लगा लें, इसको क्या लगा लें स्टार, ये चेक करना। तो आंसर क्या होगा सी, और इसलिए इसने ऑप्शन ये दिया था। समझ में आया। आप जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे ऑब्जेक्टिव का अगर क्वेश्चन है तो आप उसको पुट करके जरूर देखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो वो इसलिए वो ऑप्शन पहला देख रहा हूं, और आप जल्दी से टिक मारेंगे जैसे मैम मारा कंफ्यूज करने के लिए, और सब गलत हो जाए। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद हम मौज करेंगे। आपको ये सेटिस्फाई करा के जरूर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बोला द वैल्यू ऑफ the value of tan inverse x upon y minus tan inverse x minus y upon x plus y is equal, यही ना, is equal। इधर देखिए, इसका वैल्यू आपसे पूछा, कोई बता सकता है कैसे सॉल्व होगा, सीधा फॉर्मूला। अरे इसकी वैल्यू ही तो पूछी उसने। अच्छा ऑप्शन भी तो दे रखे उसने, जो मैंने आपको छपवाया नहीं। ऑप्शन ए पाई बाई 2, बी पाई बाई 3, सी पाई बाई 4 और डी माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब जरा देखिए सब में पाई जो वैल्यू वाली मतलब टेन इनवर्स कुछ आना चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व, सीधा एक फॉर्मूला, क्या टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, क्या फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी, यही लगता है। यूज कर दें टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस, यही लगेगा बेटा, और अपॉन 1 प्लस एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, यही होगा। अब क्या करते थे आप, एलसीएम वगैरह लेते थे, तो इसको इससे मल्टीपल कर दें एक्स प्लस वाई से, और ये वाई से मल्टीपल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, इसको इससे, और नीचे क्या आ जाएगा वाई एक्स प्लस वाई, यही आ जाएगा। और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर देखिए ये वाई और एक्स प्लस वाई, इसका मल्टीपल 1 से हो जाएगा, वाई एक्स प्लस वाई होगा, और क्या बचेगा प्लस एक्स एक्स माइनस वाई, एक्स का एक्स माइनस वाई से मल्टीपल हो जाएगा, और बेटा नीचे क्या आ जाएगा वाई एक्स प्लस वाई। लिखने में बहुत डरावना है, देखने में, लेकिन करने में बहुत आसान है। देखो ये टर्म कैंसिल हो गए ना, और भी टर्म कैंसिल होंगे, दिख रहा है क्या आपको टर्म कैंसिल। सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा एक्स, क्या दिख रहा है आपको एक्स, नहीं दिख रहा है, चलो मल्टीपल करें तो एक्स, इसको इससे जल्दी से एक्स स्क्वायर एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई, सॉरी माइनस एक्स और प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा इसका मल्टीपल इससे होगा एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स वाई ने एक्स वाई को ऊपर नीचे, ऊपर क्या बच रहा और नीचे क्या बच रहा, आंसर आ गया, आंसर आया है कि नहीं, कट के 1 टेन इनवर्स 1 क्या बोलता है पाई बाई 4, देखिए ऑप्शन पाई बाई 4, और आपका आंसर, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है कि किसमें चेक करें, ये पाई बाई 4 आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नहीं बहुत सारा क्वेश्चन किया, ठीक है। तो बेटा मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराया, कम से कम 30 क्वेश्चन कराया, और एक एक बहुत अच्छे से किया। आप सिर्फ मेरे मतलब आप बार बार मेरे जो मैं क्वेश्चन के तरीके जो कॉपी में आपने लिखा बार बार रिवाइज करेंगे, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है ना। आप मेरे से सिर्फ ये सीखें कि मैंने इसको कैसे अटेम्प्ट किया, स्टार्टिंग कहाँ से। ये टेक्नो इनवर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टार्टिंग कैसे करें। अगर आपने स्टार्टिंग सही कर ली तो आंसर आ जाएगा, स्टार्टिंग गलत की तो आंसर कभी नहीं आएगा। समझ आया?
ठीक है, आज की कहानी यहीं करता हूँ।